नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आई नो मेरी पिछली वीडियो एंड ये वीडियो के बीच बहुत लंबा गैप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पिछला हफ्ता बीता है एंड उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप इवन कह सकते हो गेम चेंजिंग है। वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये वीडियो भारत ने जो 100 टन सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 73,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, उतना सोना वापस अपने घर ले आया फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉल्ट। प्लस जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल, उसने 14 सालों के बाद भारत का रेटिंग आउटलुक अपग्रेड किया फ्रॉम न्यूट्रल टू पॉजिटिव। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए आज की वीडियो के लिए हम लोग गोल्ड पर फोकस करेंगे एंड हमारी अगली वीडियो में हम लोग क्रेडिट रेटिंग आउटलुक अपग्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, बुरे समय का साथी सोना। दोस्तों, जैसे हमारे भारतीय घरों में ये कहावत है कि बुरे समय में सोना ही काम आता है, ठीक उसी तरह जब 1991 में हमारे देश का बुरा समय चल रहा था और हमारा देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था, इतना कि हमारे देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ $600 मिलियन बचे थे, जिससे कुछ हफ्तों के ही इंपोर्ट्स पूरे किए जा सकते थे। हालत इतनी खराब थी कि हमारे देश का यूनियन बजट तक पास नहीं हो पा रहा था। तो इस कठिन परिस्थिति में हमारे देश का सोना ही हमें बचाने आया। हमने हमारे देश का लगभग 67 टन सोना गिरवी रखा, जिसमें से 47 टन सोना एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया एंड 20 टन सोना एयरलिफ्ट करके यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा गया। ये सब करके भारत ने लगभग $600 मिलियन रेज किए। प्लस इस स्टेप ने ग्लोबल लेंडर्स को भरोसा दिया एंड IMF ने $2.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज पास करवाया। अब जब इकोनॉमी में LPG रिफॉर्म्स लाए एंड 1991 से ही भारत की इकोनॉमिक हालत सुधरने लगी, तो बाय द एंड ऑफ 1991 एंड जनवरी ऑफ 1992 भारत ने जो भी गोल्ड गिरवी रखा था वो छुड़ा लिया एंड उसमें से थोड़ा पोर्शन वापस भारत भी ला दिया। लेकिन फिर भी एक साइजेबल चंक ऑफ आवर गोल्ड रिजर्व उस टाइम एंड आज भी बाहर के फॉरेन बैंक्स में स्टोर किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने हमारा गिरवी रखा हुआ सोना छुड़ा लिया था तो हमने वो सोना वापस भारत क्यों नहीं लाया? तो आइए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। चैप्टर 2, सोने की घर वापसी में इतनी क्यों देरी। दोस्तों, जैसे हमने पहले देखा था कि हमने हमारा मेजॉरिटी गोल्ड 1992 में ही छुड़ा लिया था, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के चलते हमने हमारा गोल्ड पूरा भारत में नहीं लाया। क्योंकि दोस्तों, जब LPG रिफॉर्म्स आए थे तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी सुधरने लगी थी, बट स्टिल एकदम स्ट्रांग नहीं थी। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था जो सालों साल चलने वाला था एंड उसी बीच अगर हम वापस कोई क्राइसिस सिचुएशन में फंसते तो जो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में है उसको इजीली प्लेज कर सकते थे। क्योंकि लंदन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्ड मार्केट है दुनिया भर का एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड आज भी करीब 4 लाख गोल्ड बार्स स्टोर करता है ऑफ वेरियस ओनर्स। ये बात रही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। लेकिन दोस्तों, जब हम हमारा गोल्ड किसी फॉरेन बैंक में रखते हैं, वो इंटरनेशनल क्राउड को कॉन्फिडेंस देता है भारत के क्रेडिट वर्दीनेस पे, क्योंकि वो बैक्ड होता है बाय दैट पर्टिकुलर फॉरेन बैंक। ऑल्सो दोस्तों, उस टाइम भारत की खुद की हालत इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सो वो गोल्ड अगर भारत में लाते तो भारत में स्टोर करने के लिए उसका अलग कॉस्ट आता। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं है राजीव कि बैंक ऑफ इंग्लैंड फ्री में हमारा गोल्ड स्टोर कर रही थी, RBI कुछ ना कुछ पैसे तो दे ही रही थी, तो वही पैसे भारत में खर्च करते फॉर स्टोरिंग आवर गोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। वी डोंट नो कि क्या इंग्लैंड में गोल्ड स्टोर करने की कॉस्ट भारत में गोल्ड स्टोर करने की कॉस्ट से ज्यादा थी या कम थी, बट ये भी एक मेजर रीजन प्ले करता है
कि हमने हमारा गोल्ड क्यों इतना देर से वापस लाया। चैप्टर 3, क्या सारा गोल्ड वापस लाया? दोस्तों, शॉर्ट में आंसर देना हो तो आरबीआई ने सारा गोल्ड वापस नहीं लाया है, बट आरबीआई के प्लान्स दिख रहे हैं टू ब्रिंग ऑल दिस गोल्ड रिजर्व्स स्लोली बैक टू आवर कंट्री। आरबीआई रिसेंटली गोल्ड बाइंग स्प्री में लग गया है एंड धीरे धीरे करके अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन आरबीआई ने मेजर गोल्ड परचेस 2009 में किया था, जब आरबीआई ने 200 टन गोल्ड आईएमएफ से खरीदा था और वो भारत के डोमेस्टिक वॉल्ट्स में स्टोर किया था। सो एज ऑफ नाउ इस 100 टन गोल्ड को मिला के आरबीआई के पास टोटल 822 टन गोल्ड रिजर्व्स है, जिसमें से 408 टन गोल्ड भारत के डोमेस्टिक वॉल्ट्स में है एंड 413 टन गोल्ड अभी भी भारत के बाहर फॉरेन बैंक्स में है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन ये सब धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा इन भारत। प्लस आरबीआई जो मंथ ऑन मंथ गोल्ड बाय कर रही है वो तो अलग ही है। चैप्टर 4, डी-डॉलराइजेशन नीड ऑफ द आवर। दोस्तों, फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जो इवेंट्स हुए उन्होंने दुनिया भर के हर एक सॉवरेन कंट्री में वार्निंग बेल्स बजाए, क्योंकि यूरोप एंड मेजरली यूएस ने रशिया के फॉरेन अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिस वजह से रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व $630 बिलियन का था, उसमें से सीधा हाफ दैट इज $300 बिलियन फ्रीज हो गए। और ये सिचुएशन और वर्स होती अगर 2014 से रशिया अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई नहीं करता तो। सिमिलरली भारत भी इकोनॉमिकली राइज कर रहा है। वी आर फॉलोइंग आवर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ये करते टाइम कई बार हमें वेस्ट के साथ अलाइन होने के बजाय ऑपोजिट में रहना पड़ता है और ये सब चीजें वेस्ट को फ्रस्ट्रेट करती है। अब भारत इतना भी वेस्ट के अगेंस्ट जा नहीं रहा है टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट सिचुएशन को मैनेज कर रही है। लेकिन यू मे नेवर नो कि आगे चल के कभी भी अगर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेस्ट के बहुत अगेंस्ट जाना पड़ा तो वेस्ट कैन फ्रीज आवर एसेट्स लाइंग इन देयर कंट्री, जस्ट लाइक व्हाट दे डिड टू रशिया। इसलिए भारत भी धीरे धीरे करके अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है बाय बाइंग गोल्ड एंड यूएस ट्रेजरी बिल्स का वेटेज थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि यूएस ट्रेजरी बिल्स कम खरीद के गोल्ड खरीदा और वो भी फॉरेन बैंक में रखा, तो हम लोग रिस्क कहां मिटा रहे हैं? एसेट क्लास ही तो चेंज किया, लोकेशन तो फॉरेन ही है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। इसलिए वो गोल्ड को भारत लाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिकेट करता है कि पहला, भारत अपनी इकोनॉमी पे इतना विश्वास रखता है कि उसको उसका गोल्ड किसी फॉरेन बैंक में रखने की जरूरत ही नहीं है फॉर इजी लिक्विडिटी। एंड दूसरा कि डी-डॉलराइजेशन प्लस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एज हासिल करने के लिए गोल्ड को घर रख के भारत ने क्लियर आउट कर दिया है कि हम आगे चल के हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बेझिझक होकर प्रोटेक्ट करेंगे विदाउट हैविंग अ प्रेशर कि उन्होंने हमारे एसेट फ्रीज किए तो क्या होगा। दो इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना भारत ने शुरू कर दिया है। कंक्लूजन। दोस्तों, कई बार छोटे छोटे इवेंट्स एक देश के फ्यूचर को अलग ही शेप कर देते हैं और वो हमें प्रेजेंट मोमेंट पे समझ नहीं आता, वो हमेशा ही हाइंडसाइट में देख के समझ आता है। इसलिए आई होप कि मैं आपको जस्टिफाई कर पाया कि क्यों भारत का ये गोल्ड स्वदेश लाना एक गेम चेंजिंग इवेंट है एंड कैसे ये इवेंट भारत के फ्यूचर को शेप करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।